बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। दोस्तों, गालिब साहब की इस शायरी के बाद चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, अक्सर हमसे एक सवाल किया जाता है और वो सवाल ये है, जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? और छूटते ही दूसरी ओर से जवाब आता है, वेटिकन सिटी। व्हाट इज इट रियल? लेट्स फाइंड इट आउट। जी हाँ दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर टीवी के साथ आज तक आपने कई देशों की यात्रा की है। कभी हमने रुख किया है वियतनाम का, तो कभी जापान का, तो कभी नेपाल का, तो कभी पाकिस्तान का। और इसी कड़ी में आज हम निकल पड़े हैं सो कोल्ड दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की यात्रा पर। और आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे वेटिकन सिटी से जुड़ी वो बातें, वो फैक्ट्स जिन्हें आप आज तक नहीं जानते होंगे, जिन्हें जानकर आप इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस सफर में मजा ही आ गया। तो आइए दोस्तों, अब इस सफर का आगाज करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। दोस्तों, वेटिकन सिटी का ऑफिशियल नाम है इटालियन स्टैटू डेला सिटो डेल वेटिकानो। जी हाँ, ये एक सिटी स्टेट है जो कि चारों ओर से इटली देश से घिरा हुआ है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये देश इटली में ही स्थित है। भले ही राजनीतिक तौर पर दुनिया भर में किसी और देश की तरह इस देश से कोई इन्फ्लुएंस ना हो, मगर धार्मिक रिलीजियसली ये देश बेहद ही अहम है, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पॉप निवास करते हैं। साथ ही ये देश रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स भी है। मौजूदा वक्त में इस देश की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या महज 825 है। साथ ही क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 44 हेक्टेयर जमीन पर ही मुश्तमिल है। ये जमीन कुछ उतनी ही बड़ी है जितने की आमतौर पर हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये देश दोनों ही मोर्चों, जमीनी क्षेत्रफल और आबादी दोनों में ही दुनिया भर के देशों के लिस्ट में वेटिकन सिटी नंबर लास्ट पर ही होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वेटिकन सिटी से जुड़ी कुछ अहम बातें। मगर उससे पहले दोस्तों, क्या आपको इस बात का जरा भी भान है, ये देश इतना छोटा और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ना के बराबर प्रभाव रखता है। इसके बावजूद भी आज इस देश के पास वो सब कुछ है जो एक आजाद और संप्रभुत्व देश के पास होता है। इस देश के पास अपना खुद का झंडा, खुद का नेशनल एम्ब्लम, नेशनल एंथम और इवन नेशनल एनिमल्स और वर्ड्स वगैरह भी हैं। सचमुच ये देश नए जमाने का 8वां अजूबा है। बहरहाल, सबसे अहम बात, विश्व मानचित्र पर इस देश का छोटा ही सही मगर एक अटूट अस्तित्व मौजूद है। वेटिकन सिटी का डायलर कोड के रूप में +39 और इंटरनेशनल डोमेन के तौर पर .va को असाइन किया गया है। तो दोस्तों, आइए अब जरा इस देश के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, यूँ तो इतिहास में वेटिकन के अपने ही अलग धार्मिक महत्व और मायने हैं। ये स्थान ईसाईयत और मोर स्पेसिफिकली रोमन कैथोलिक्स, जो कि इस दुनिया में सबसे अधिक तादाद में आबाद ईसाई हैं, उनके लिए तो ये जगह मदीना से कम नहीं है। मॉडर्न एरा में इस देश की बुनियाद 11 फरवरी सन 1929 में रखी गई थी। फॉर श्योर इस देश के चीफ ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हॉलिनेस हॉफ ही होते हैं। दरअसल उन्हें ही इस देश का रॉयल क्रू फरहाम होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पहले पॉप धर्मगुरु का नाम पॉप पीटर था और उन्होंने बतौर पोप 300 एडी में गद्दी पर आसीन हुए थे और तब से लेकर आज तक 360 के करीब लोग पॉप्स बन चुके हैं, जिसमें कि मौजूद पॉप का नाम जॉर्ज मैरियो बेर्गोलियो है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वेटिकन सिटी में घूमने फिरने की। दोस्तों, वेटिकन सिटी में घूमने फिरने का हिसाब बड़ा ही सिंपल मगर मजेदार है। एक चौंकाने वाली बात ये है कि अगर आप पैदल ही एक और से वेटिकन में एंटर करते हैं तो महज 2 घंटे के अंदर सभी मॉन्यूमेंट्स, चर्च और आर्ट गैलरीज को देख वापस भी आ जाएंगे। यकीन मानिए, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आप इस पूरे देश को घूम लेंगे। बाकी जहाँ तक बात यहाँ के नियम और कायदों की है, तो यहाँ थोड़े सख्त मगर जरूरी कानूनों को अमल में लाया गया है। मसलन अगर आप एक शौकीन इंसान हैं और इस देश की ट्रिप को प्लान कर रहे हैं
तो शायद आपको यहाँ कोई भी अश्लील हरकत करना भारी पड़ सकता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं। वास्तव में सन 1985 में इस देश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म था एक पब्लिक प्लेस पर डांस करना और अश्लील इशारे करना। जी हाँ, यहाँ तो आप रील्स या टिकटॉक के मुजरे के लिए अपने लिए कोई वीडियो भी नहीं बना सकते। अब क्योंकि ये देश ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की गंदी हरकतों और हफ्सी कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये देश इसलिए भी बेहद अलग है क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड कायदे कानून भी नहीं है। अधूरे संविधान के चलते जुर्म होने पर सजा देने के लिए भी कोई स्पष्ट CRPC यानी क्रिमिनल कोड भी नहीं है। अगर इस देश में क्राइम की बात करें तो यहाँ अब तक आबादी से ज्यादा क्रिमिनल्स केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस बीच खास बात तो ये है कि इस देश के पास अपनी कोई खुद की पुलिस और जेल्स नहीं है, जिसके चलते यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद और कानून व्यवस्था पस्त है। खैर, जहाँ तक बात यहाँ के फैमिली लॉ की है तो यहाँ शादी करने के लिए कानून है, मगर तलाक के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। और सबसे अजीब बात, 1000 जन से भी कम की आबादी वाले इस देश में महज 445 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ की नागरिकता प्राप्त है। और उसके बावजूद भी यहाँ नागरिकों के इंटरनेशनल ट्रेवल्स को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। सोचिए कैसा होगा उस देश का पासपोर्ट जिसकी कुल आबादी इवन 1000 से भी कम है। वाकई ये एक अजीबोगरीब ख्याल होगा। वहीं अगर बात करें इस देश के आने वाली कुछ फेमस पर्सनालिटीज की, तो यहाँ सेंट पीटर, पॉप जॉन पॉल, पॉप बेनेडिक्ट और विश्व प्रसिद्ध पुलिस वेटिकन जर्नलिस्ट मैगडेलेना वॉलिंस्का रेड्डी का जन्म भी यही हुआ है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वेटिकन से ताल्लुक रखने वाले कुछ अहम आविष्कारों और खोजों की। सीमेंट, एक्वाडक्ट, सैनिटेशन सिस्टम, जूलियन कैलेंडर, सर्जिकल एलिमेंट्स, न्यूज़पेपर, पोस्टल सर्विसेज और मॉडर्न लीगल सिस्टम इस लिस्ट में शुमार हैं। लिहाजा ध्यान रखें, ये सब आविष्कार बीते 1000 सालों से पहले तक रोमन साम्राज्य के दौर में हुए थे। इनके आविष्कार से संबंधित किसी भी फिक्स्ड लोकेशन का पता लगा पाना मुश्किल है, इसीलिए इटली, स्पेन, फ्रांस और वेटिकन सिटी आदि जगहों को इन सब इन्वेंशंस का घर माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं वेटिकन सिटी से जुड़े कुछ क्विक फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं वेटिकन सिटी के पास अपना कोई खुद का एयरपोर्ट नहीं है। दरअसल जगह की कमी के चलते यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, पर यहाँ एक हेलीपोर्ट जरूर है जो अक्सर पॉप के हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही में बिजी रहता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वेटिकन सिटी के पास वो सब कुछ है जो कि एक फुलफिल कंट्री के पास होता है। झंडा से लेकर राष्ट्रगान, यहाँ तक कि इनका राष्ट्रीय पक्षी कबूतर भी है। फैक्ट नंबर 3, अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जो वेटिकन सिटी के पास नहीं है। तो आपको बता दें कि वेटिकन सिटी के पास अपनी कोई खुद की सशस्त्र सेना नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं ये देश भले ही छोटा है, मगर यहाँ मौजूद ये म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस म्यूजियम में 70,000 से ज्यादा इनिशिएंट आर्ट वर्क्स और तकरीबन 20,000 डिस्प्लेस आइटम मौजूद हैं। दोस्तों अब वक्त हो चला है इस देश के बेहतरीन दर्शनीय स्थल को जानने का। नंबर 1, सेंट पीटर्स बसिलिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन बेसिलिका है। नंबर 2, वेटिकन म्यूजियम, प्रोबेबली दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में आप यहाँ पर जाकर इसका लुफ्त जरूर ले सकते हैं। नंबर 3, सेंट पीटर्स स्क्वायर, वेटिकन का एक बेहद ही अहम लैंडमार्क प्लाजा है और फाउंडेशन बज है। और फाइनली नंबर 4, कैस्टल सेंट्स एंगेलो, दूसरी सदी में बनी वो जगह जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक बार जरूर जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कंट्री फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।